स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम WPL यानी कि वुमेन प्रीमियम लीग 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। स्पोर्ट्स करंट अफेयर का ये टॉपिक रहने वाला है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो 2025 का WPL ख़त्म हो चुका है और इसकी जो विनर रही वो मुंबई इंडियंस रही और रनर अप जो रही वो थी आपकी दिल्ली कैपिटल्स। आगे यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम डिटेल डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, इसके बाद हम MCQ फॉर्मेट में क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका आयोजन कब से कब तक चला। तो WPL का जो आयोजन था वो 14 फरवरी से 15 मार्च तक ये आपका चला। 2025 की विजेता टीम कौन रही? तो मुंबई इंडियंस जो थी ये 2025 की विजेता टीम रही। इसने ये अपना दूसरा खिताब जीता और पहला खिताब इसका ने कब जीता था? तो 2023 में मुंबई इंडियंस ने अपना पहला खिताब जीता था। उप विजेता टीम कौन सी रही? तो दिल्ली कैपिटल्स जो है इसकी कैप्टन जो थी मैक लेनिन। दिल्ली कैपिटल टीम्स ये आपकी उप विजेता रही। दिल्ली कैपिटल टीम्स जो है वो तीनों संस्करण में फाइनल में पहुंची और तीनों में ही रनर अप रही। 2024 विजेता टीम्स कौन था? तो 2024 में जो विजेता टीम्स थी वो थी आपकी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। कप्तान कौन थी? तो स्मृति मांदना जो थी वो उसकी कप्तान थी। ये संस्करण कौन सा है? तो यह आपका तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2023 में हुआ था, दूसरा संस्करण 2024 में और तीसरा संस्करण 2025 में जो अभी वर्तमान में हुआ है। पहला संस्करण मुंबई इंडियंस ने जीता था, दूसरा संस्करण RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने और तीसरा संस्करण जो था वो फिर से मुंबई इंडियंस ने जीता है। और ये दूसरा खिताब होगा हरमनप्रीत कौर का एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस की। कुल टीमें कितनी भाग ली? तो कुल 5 टीमों ने यहाँ पे भाग लिया था। और जो WPL के वेन्यू होते हैं उनमें से ये प्रमुख 4 वेन्यू होते हैं। बेंगलोर खेला जाता है, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा में ही WPL को खेला जाता है। आगे अब हम डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड रहने वाली है, यहाँ से आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो ऑरेंज कप क्या? तो ऑरेंज कप वो होता है जिस जो पूरे WPL में सबसे ज़्यादा रन जिसने बनाए, तो वो नताली साइबर ब्रंट थी। इन्होंने 523 रन बनाए 10 मैचों ने और इन्होंने ही ऑरेंज कप जीता। और पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को मिलता है। तो अमेलिया केर को 18 विकेट लिए इन्होंने, इन्हीं को पर्पल कैप दिया गया। फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया? तो ब्रोबोन स्टेडियम मुंबई में ये आपका फाइनल मैच खेला गया था। विजेता टीम को राशि कितनी प्रदान की जाती है? तो विजेता टीम जो होती है उसको 6 करोड़ राशि दी जाती है और उप विजेता टीम को जो है वो आपकी 3 करोड़ राशि दी जाती है। अगर हम मुंबई इंडियंस के कप्तान की बात करें तो मुंबई इंडियंस की जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर यहाँ पे कप्तान थी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अमनजोत कौर को ये दिया गया, 5 लाख रुपए इनको दिए गए। मुंबई इंडियंस की ये खिलाड़ी थी। अगर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट की बात करें तो चिलेर हेलरी को सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के लिए 5 लाख रुपए दिए गए थे। अब यहाँ पे हम थोड़े 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो यही डिस्कस करते हैं जो संस्करण था WPL का। ये जो WPL होता है ये T20 फॉर्मेट में आपका खेला जाता है प्रतियोगिता। और इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो BCCI यानी कि भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसी को कंट्रोल कराता है WPL को। WPL की जो शुरुआत थी वो 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये WPL का तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण जो था वो मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो ये था आपका वन लाइनर फॉर्मेट में। अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। WPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा? तो WPL के जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो थी सिमरन शेख। सिमरन शेख जो है वो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे WPL 2025 का जो मिनी ऑक्शन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा सिमरन शेख की बोली लगी थी। बेस प्राइस इनका 10 लाख था और इनको कीमत कितनी मिली? तो कीमत जो थी 1.90 करोड़ इनको रुपए मिले थे। दूसरी डॉटें रही थी गुजरात जायंट्स की तरफ से, तीसरी जो थी जी कामिनी और चौथे नंबर पर तो प्रेमा रावत जो थी इनको सबसे ज़्यादा रुपए मिले थे चौथे नंबर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है WTL 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जो मिला है वो आपका किसको मिला है? तो नेट साइबर ब्रंट को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है। अगला प्रश्न आता है वर्ष 2025 में महिला प्रीमियम लीग का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 2025 का मैंने भी आपको ऊपर ही बताया था। 2025 का जो संस्करण था ये आपका तीसरा संस्करण था। इससे पहले जो पहला संस्करण था वो 2023 में खेला गया था और जो दूसरा संस्करण था वो 2024 में खेला गया था। अगला प्रश्न आता है किस टीम ने WPL
2025 का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न आता है 2025 में सबसे अधिक विकेट लेने वाली पर्पल कैप किसने जीता है? तो पर्पल कैप किसने जीता है? तो अमेलिया केर ने जो है ये आपका पर्पल कैप जीता है 2025 के WPL में। यहाँ पे हम बात करें महिला प्रीमियम लीग 2025 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? तो नताली साइबर ब्रेंट ने ये आपका ऑरेंज कप जीता है और इन्होंने 523 रन बनाए हैं 10 मैचों में। ये आपका दिया गया है डिटेल। नताली साइबर ब्रेंट ने 10 मैचों में 523 बनाकर टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर बनी और शीर्ष स्कोरर को ही हम क्या देते हैं? ऑरेंज कैप जो होता है वो शीर्ष स्कोरर को ही दिया जाता है। WPL में कुछ टीमों की संख्या कितनी थी? तो WPL में जो टीमें थी ये आपकी 5 टीमें थी WPL में। यहाँ पे ये आपकी टीमें दी गई हैं। तो 5 टीमें कौन कौन सी थी? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और गुजरात जायंट्स। ये आपकी 5 टीमें थी WPL में। अगर हम कप्तान की बात करें तो कप्तान यहाँ पे आपकी स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर MI से, RCB से स्मृति मंदाना और मैगलैनन ये दिल्ली की कप्तान थी। दीप्ति शर्मा जो थी वो यूपी वॉरियर्स की कप्तान थी और एसोल जो थी ये गुजरात जायंट्स की कप्तान थी। एसले जो है वो गुजरात जायंट्स की कप्तान थी। किस स्टेडियम ने W2025 की मेज़बानी की? तो WPL 2025 की मेज़बानी किस स्टेडियम में की गई? तो यह आपका ब्रोवेन स्टेडियम मुंबई था। इसी पे WPL 2025 का फाइनल खेला गया था। WPL 2025 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो ये आपका फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है। तो सिमरन शेख जो है ये आपकी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी। अगला प्रश्न आता है WPL 2023 और 2025 में मुंबई इंडियन की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर जो थी 2023 और 25 में कप्तान थी। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हरमनप्रीत कौर ने 2023 का और 2025 का खिताब जो है वो मुंबई इंडियन के कप्तान के रूप में जीता है और जो 2024 का खिताब जीता था वो RCB ने जीता था। वो स्मृति मानधना की कप्तानी में जीता गया था RCB के द्वारा 2024 का। WPL टीम अपनी प्लेइंग 11 में कितने विदेशी खिलाड़ी रख सकती हैं? तो 4 विदेशी खिलाड़ी रखने की यहाँ पे BCCI के हिसाब से जो रूल बनाए गए हैं उसमें 4 खिलाड़ी ये लोग रख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 2024 का खिताब जीता था। अगला प्रश्न आता है WPL में उपविजेता टीम को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो उपविजेता टीम को जो राशि प्रदान की जाती है वो कितनी की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ये ऑप्शंस मिसप्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ पे 3 करोड़ रुपए जो होंगे, 3 करोड़ रुपए जो है वो उपविजेता टीम को दिए जाते हैं। यहाँ पे आप 3 करोड़ कर सकते हैं और विजेता टीम को जो है वो ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3 करोड़ होगा। 3 करोड़ जो है वो उपविजेता टीम को दिए जाते हैं और 6 करोड़ जो है वो विजेता टीम को दिए जाते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है WPL की जो प्राइज़ मनी होती है 6 करोड़, रनर अप को 3 करोड़ दिए जाते हैं और बेस्ट बैटर को 5 लाख, बेस्ट बॉलर को भी 5 लाख, यानी कि बेस्ट बैटर जो ऑरेंज कप जीतता है और बेस्ट बॉलर यानी कि जो पर्पल कप जीतता है और जो टीम जीतती है उसको कितने 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो प्रश्न है वो है, इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि WPL यानी कि वुमेन प्रीमियम लीग की शुरुआत कब से हुई। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जो भी इसका सही आंसर हो। और ये भी आपको बताना है कि WPL जो पहला सीजन था जब इसकी शुरुआत हुई थी वो किसने जीता था। बाकी आप PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और ऐप पे भी आप ये PDF और टेस्ट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार हैं और या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।